Hello my dear students, today I will teach you present perfect tense active and passive as। ये पार्ट 4 वीडियो है एक्टिव एंड पैसिव का। और इसके पहले अगर आप एक्टिव पैसिव का तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के आप देख लीजिएगा, तो आपको स्टार्टिंग से सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। तो आप इसे देखें। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको मालूम होगा कि इसमें हैज या हैव प्लस V3 का यूज किया जाता है। तो जब इसका पैसिव स्ट्रक्चर आप इसमें करेंगे तो हैज हैव प्लस इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस चाहे जिस टेंस में हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। ओके, यानी इसमें हैज हैव लगता है और पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, बीइंग। यानी एक टेंस आगे का हेल्पिंग वर्ब, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो फिर क्या होगा, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। मतलब क्या हुआ, मैंने इस काम को पूरा कर लिया है। ये आपका क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। इसको जब आप पैसिव में बनाएंगे तो आपको बताया गया है कि जो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो दिस वर्क आपका क्या होगा, पहले आएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, दिस वर्क। और दिस वर्क क्या है, ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज। दिस वर्क हैज, स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है, दिस वर्क हैज बीन। फिर कंप्लीटेड, यहां पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो कंप्लीटेड। फिर आप किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, कंप्लीटेड बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो बाई मी आपका हो जाएगा। ओके, तो दिस वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई मी। सेकेंड देखें, वी हैव प्लेड फुटबॉल। हम फुटबॉल खेल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या करेंगे, फुटबॉल। कोई भी गेम जो रहता है, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, लूडो, जो भी रहेगा वो आपका सिंगुलर होता है। तो फुटबॉल हैज। अब यहाँ पे देखिए हैव है तो आप यहाँ पे हैव नहीं लगाएंगे, आपका वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव हुआ है। तो कोई भी गेम जो रहता है वो सिंगुलर होता है तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। तो फुटबॉल हैज, फिर क्या होगा, बीन। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड, फिर होगा बाई। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाई अस। ओके, नेक्स्ट देखें, सी हैज बॉइल्ड एग्स। वह अंडों को उबाल चुकी है। तो क्या हो जाएगा, एग्स आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, एग्स। और एग्स क्या है, प्लूरल है आपका, तो हैव होगा, एग्स हैव। फिर उसके बाद क्या होगा, बीन। फिर बॉइल्ड थर्ड फॉर्म, बॉइल्ड। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। ये इसकी पहले वाली वीडियो में सब लिखवाए हैं। ओके, आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ही हैज नॉट डेकोरेटेड द हॉल। वह हॉल को नहीं सजाई है। अब यहाँ पे हॉल आपका क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या हो जाएगा, द हॉल। फिर हैज। अब हॉल क्या है, सिंगुलर है तो हैज। फिर आपका होगा नॉट। फिर आगे क्या हो जाएगा, बीन। हैज नॉट बीन डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। फिर क्या करेंगे, बाई। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। ओके, तो द हॉल हैज नॉट बीन डेकोरेटेड बाई हिम। तो ये आपका एक्टिव वॉइस और इधर पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। ये आपका एक्टिव है और ये क्या है, पैसिव है। ये आपका एक्टिव है और ये पैसिव। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे अभी बताते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे इंट्रोगेटिव में हैज ही प्लग्ड फ्लावर्स, क्या वह फूल तोड़ चुका है। तो ये जब हैज स्टार्टिंग में रहेगा यस नो टाइप, तो आप यहाँ पे देखिए फ्लावर्स आपका क्या है, ये प्लूरल में है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, हैव। ओके, हैव आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फ्लावर्स, फ्लावर्स, फिर क्या होगा, बीन, फिर प्लग्ड, प्लग्ड बाई, भी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो हैव फ्लावर्स बीन प्लग्ड बाई हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाई हैज शी नॉट कुक्ड फूड। तो जो भी WH टाइप रहेगा इसको पहले आप उतारेंगे, व्हाई, फिर आपको देखना है ऑब्जेक्ट, ये आपका न्यू सब्जेक्ट बनेगा, तो फूड क्या होता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो व्हाई हैज, फिर क्या लिखेंगे, फूड, फिर यहाँ पे निगेटिव है तो व्हाई हैज फूड नॉट, फिर उसके बाद क्या होगा, बीन, ये स्ट्रक्चर ऊपर लिखा गया है। तो हैज फूड नॉट बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगा, कुक्ड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। ओके, तो व्हाई हैज फूड नॉट बीन कुक्ड बाई हर। नेक्स्ट, हु हैज स्टोलन माई पेन। ओके, तो कौन मेरा पेन चुरा लिया है। इसके पहले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो इसको बना सकते हैं आसानी से। तो जब हु रहेगा तो आप किससे बनाएंगे, इसको बाई हुम से बनाएंगे, बाई हुम। फिर माई पेन क्या है, सिंगल है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज, बाई हुम हैज, फिर क्या होगा, माई पेन, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, बीन स्टोलन। ओके, तो बाई हुम हैज माई पेन बीन स्टोलन। नेक्स्ट देखिए, नन हैज सीन द विंड, मतलब किसी ने भी हवा को नहीं देखा है। तो नन मतलब क्या होता है, कोई नहीं। और इसके पहले रूल में हम लिखवाए हैं कि जब सेंटेंस में एवरीबॉडी, नोबडी, नन, ओके, पुलिस, पीपल, डॉक्टर, अगर ये सब सेंटेंस में आता है तो आप उसे हटा देंगे, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसे हटा देंगे। लेकिन अगर आता है नन, नो वन और नोबडी आता है तो आप पैसिव वॉइस में नॉट का यूज करेंगे। ओके, ये रूल लिखवाया गया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो नन हैज सीन द विंड, मतलब किसी ने हवा को नहीं देखा है। तो अब आपका द विंड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो इसका द विंड, और विंड क्या है, सिंगल नाउन है, द विंड हैज। अब नन है तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे नॉट का यूज किया जाएगा, द विंड हैज नॉट बीन सीन। ओके, यानी हवा को किसी ने नहीं देखा है, हवा को नहीं देखा गया है। अगर आप इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हवा को देखा गया है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो हवा को नहीं देखा गया है, नन रहेगा तो आप उसमें नॉट का यूज करेंगे। ओके, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आगे वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।